नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आप सभी को बताऊंगी कि आपको महाभारत से ऐसी कौन सी 5 बातों से सीख लेनी चाहिए जिनसे आपको मुश्किल कामों में सफलता मिल सकती है। पहली सीख ये है कि आपको एकता बनाए रखनी चाहिए, अपने साथियों पर भरोसा रखना चाहिए। काम मुश्किल हो, बड़ा हो तो उसे टीम बनाकर करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। महाभारत में पांडवों और कौरवों के युद्ध से एकता का महत्व आप सीख सकते हैं। जैसे कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उनमें एकता और आपसी विश्वास की कमी थी, जबकि दूसरी ओर पांडवों की सेना छोटी थी, लेकिन वे सभी एकजुट थे और उन्होंने एकता बनाए रखी थी और एक दूसरे पर वो पूरा भरोसा करते थे, जिन्हें उसे सफलता प्राप्त हुई। नतीजा ये हुआ कि छोटी सेना होने के बाद भी पांडव जीत गए। दूसरी बात यह है कि अपनी जिम्मेदारी आपको ईमानदारी से निभानी चाहिए। सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी बातों में से एक है अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना। कौरव सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे थे। भीष्म धर्म अधर्म के संशय में उलझे थे। कुटुंब पांडवों से मोह और अपने वचन में फंसे हुए थे। इस वजह से वे पूरे मन से युद्ध नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के मोह में फंसे हुए थे। इस वजह से वे भी कौरवों की जीत नहीं दिला पाए। सफल होना चाहते हैं तो हमें हर हाल में अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी चाहिए। तो चलिए तीसरी बात जानते हैं। तीसरी बात है कि आप अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य बनाएं और उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। जैसे महाभारत के अर्जुन की चर्चित कहानी है, जब द्रोणाचार्य कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। एक दिन उन्होंने एक पेड़ पर एक पक्षी का खिलौना रखा और सभी से उसकी आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। उस समय सिर्फ अर्जुन ने अपना पूरा ध्यान पक्षी की आंख पर लगाया, बाकी सभी का ध्यान पक्षी के साथ साथ आसपास की चीज़ों पर भी जा रहा था। भविष्य में अर्जुन की इसी आदत ने उसे श्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो उसे ज़रूर पूरा करते हैं। चौथी बात है कि समय का ही सही उपयोग ज़रूर करना चाहिए। समय का सही प्रबंधन आपको सफल बना सकता है। महाभारत में जब पांडवों का वनवास चल रहा था, उस समय ये तय हो गया था कि वनवास के बाद कौरवों से युद्ध हो सकता है। ऐसे में अर्जुन ने वनवास के दिनों में समय का सही इस्तेमाल करते हुए भगवान शिव से दिव्यास्त्र पाने के लिए तप किया और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त की। महाभारत युद्ध में इन्हीं दिव्यास्त्रों की मदद से पांडवों की जीत हुई। हमें भी अपने समय की सही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। पांचवी बात है कि विकल्पों का चयन सतर्कता से करना चाहिए। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। पांडव और कौरव दोनों ही श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहते थे। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उसी समय श्री कृष्ण ने कहा था कि एक और मेरी पूरी अजय नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला रहूँगा और मैं युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊँगा। ये बात सुनकर दुर्योधन ने नारायणी सेना चुन ली और श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में चले गए। जब ये बात कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, शकुनी आदि योद्धाओं को मालूम हुई तो सभी दुर्योधन के चयन पर दुखी हुए थे। यहीं से कौरव पक्ष के अधिकतर योद्धाओं को लगने लगा था कि जहाँ श्री कृष्ण है वहीं जीत होगी। बाद में नतीजा भी यही हुआ। श्री कृष्ण की नीतियों से पांडव युद्ध जीत गए। सफल होना चाहते हैं तो किसी भी विकल्प का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। गलती होने पर सफलता हमसे दूर हो जाती है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।